अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे। आज मैं आपको ये बैग बनाना सिखा रही हूं। ये बैग बहुत इजी है इसको बनाना। इसको मैंने बनाया है टी शर्ट यार्न से, और इसमें जो टोटल यार्न यूज़ हुआ है, टी शर्ट का जो वुल यूज़ हुआ है वो है 400 ग्राम। ठीक है, टोटल जो इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मैंने एक जिपर लगाई है, तो आपको जिपर लगानी है, आप जिपर यूज़ कर सकते हैं। आपको मैग्नेट वाले बटन लगाने वो यूज़ कर सकते हैं। फर लेस लगाई है, साइडों में डी रिंग्स हैं, और इसके अलावा ये इस तरह वाले क्लैप्स लॉक हैं, और ये हमारा हैंडल है। हैंडल मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, इसमें मैं आपको मेन बेस बताऊंगी। हैंडल की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए चल के शुरू करते हैं हम ये ज़बरदस्त सा पर्स बनाना। इस पर्स के लिए हम यूज़ करेंगे टी शर्ट यार्न, और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये चाइना मेड है, ये कोई ब्रांडेड नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्याजी पिंक कलर, और इस पर्स के लिए मैं यूज़ करूँगी 6 मिलीमीटर क्रोशे का हुक। अगर आपके पास टी शर्ट यार्न अवेलेबल नहीं है, आपने 6 मिलीमीटर क्रोशे का हुक यूज़ करना है, और 2 सिरे यूज़ करने हैं। बाली का ऊन ले लें 4 प्लाई, या बेंटाली का ऊन ले लें 4 प्लाई। उसके साथ 2 ऊन के गोले एक साथ चलाएंगे आप, 2 सिरे लेंगे, और 6 मिलीमीटर क्रोशे का हुक यूज करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया, तो चलिए चल के बनाते हैं ये पर्स। हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिस तरह नॉर्मली हम स्लिप नॉट बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी स्लिप नॉट बनानी है। और हम यहाँ पर बनाएंगे चेन 31। ठीक है, 31 चेन्स हमने यहाँ बनानी है। याद रहे ये नॉर्मल ऊन नहीं है, ये टी शर्ट यार्न है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनेंगी यहाँ पर चेन्स, थोड़ी सी रिलैक्स होकर हाथ को हमने यूज़ करना है, वरना ये अजीब टेढ़ा मेढ़ा काम हो जाता है। 1 2 3 4। ठीक है, देखिए मैं बहुत टाइट नहीं मैंने बनाई है। मैं अपनी 31 चेन पूरी करके फिर अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है। हाँ जी, 31 चेन्स हो गई हैं। यहाँ मैंने शिफ्ट कर दी है हुक 7 मिलीमीटर पे। मतलब मैंने पहले 6 से बनाई तो ये बहुत ही अजीब सी बन रही थी, तो मैंने 7 पे चली गई, तो अब थोड़ी सी रिलैक्स होकर चेन बनी है। ये बताने का मकसद इसलिए भी था मेरा, ताकि आप लोगों को भी पता होगा कभी चेन इस तरह से ऊन में, उसमें टी शर्ट यार्न में इस तरह की कोई गलती हो जाए तो आपने हुक साइज को बढ़ा देना है, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, पहला ये हमारा स्टिच है। सेकंड चेन से हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो ये मैं एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ हर एक में। बहुत ज्यादा मैंने हाथ को टाइट नहीं रखा है, यहाँ पर मैं नॉर्मल देखें बिल्कुल रिलैक्स होके काम कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से सिंपली आपने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है आखिरी इसकी चेन तक। तो मैं ये अपना राउंड नंबर 1 कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसमें हमने आगे क्या करना है। ठीक हो गया, तो देख लीजिए मेरा ये पूरा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने चेन नहीं बनानी है, काम को डायरेक्ट टर्न कर दिया। यहाँ पर टर्न करने के बाद ये जो पिछले सिरे हैं, हम दोनों सिरों से जाते हैं, लेकिन ये जो पिछला सिरा है इसमें से हमने ये ऊन लिया और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट हमने बनाने हैं 15 तक, हर एक में एक टांका। ये 2 लेकिन पिछले सिरों में। ठीक है, ये 3 4 5, ये देखिए 15 तक मैंने हर एक में एक बना लिया है। जब हमारा 16वां टाका आएगा 16th वाला, तो उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसके बैक पे बना देने हैं 2 टाके। ठीक है, अभी तक हम हर एक में एक बना रहे थे, और अब जो है मैंने यहाँ पर जो 16th है उसमें मैंने यहाँ पे 2 टाके बना लेने हैं, एक और ये 2। ये दूसरा बनाने के बाद जो हमारा दूसरा वाला टाका है, पहला वाला नहीं दूसरा वाला, उसमें मैं यहाँ पे लगा लूंगी स्टिच मार्कर। तो आप कोई भी अपना जो स्टिच मार्कर है निशानी रखने के लिए, ये आपने यहाँ लगा दिया। और अब हर एक में एक, बाकी बचे हुए 14 टाकों में हर एक में एक आपने सिंपल बना लेना है, यहाँ पूरा एंड तक। तो मैं ये अपना इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये एंड तक मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से फिर हम काम को टर्न करेंगे, चेन नहीं बनाएंगे,
और आपने यहाँ पर जो पिछला सिरा है इसका, उसमें आपने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया और हर एक में एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे जब तक कि हमने जो स्टिच मार्कर जहाँ पर लगाया है ना, हम इस स्टिच मार्क तक नहीं आ जाते। तो मैं ये अपने पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक मैं स्टिच मार्कर तक ना आ जाऊँ। याद रहे पिछले सिरे में ही हम अभी तक काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना भूल गई कि हमने पहले 30 चेन्स बनाई, फिर हमने नेक्स्ट चेन से जो है वो एक एक बनाया, तो 30 हमारे पास टाँके आए। फिर हमने इस राउंड, इसके बाद वाले राउंड में हमने यहाँ पे इंक्रीज किया तो 31 हो गए। और अब हम वापस ही इस स्टिच मार्कर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर हमने पिछले सिरे में फिर 2 टाँके बनाने हैं। तो अब हमारे पास हो जाएंगे 32 टाँके। ठीक है, हमारे पास हो जाएंगे कितने, 32 स्टिचेस। तो ये पिछले सिरे में 2 बनाऊंगी, 1 और ये 2। और मैं हमेशा क्या कर रही हूँ कि पहले वाले में स्टिच मार्कर नहीं लगेगा, जो हम दूसरा बनाएंगे ना हमेशा उसमें लगेगा। ठीक है, जो इंक्रीज करेंगे। अब फिर वापस बाकी सब में एक एक। तो अब आपके पास 32 स्टिचेस आ चुके होंगे। यहाँ पर 32 सिंगल क्रोशिया इस एक रो में हमारे पास आ जाएंगे। तो 32 जो है ये हमने तब तक यही चीज करती रहनी है जब तक हमारे पास इस रो में 40 सिंगल क्रोशिया नहीं आ जाए। मैं हर राउंड आपको बताती चली जाऊंगी साथ साथ ही, तो बेफिक्र रहें। हाँ जी, तो शुरू करने लगी रो नंबर 4। काम को करेंगे टर्न। अभी आपके पास हो गए 32। बैक लूप में ही हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है जब तक कि आप ये स्टिच मार्कर पर नहीं आ जाते। रो नंबर 4 है ये। फिर हम स्टिच मार्कर पे आ गए, स्टिच मार्कर को कर दिया हमने रिमूव। रिमूव करने के बाद इसके बैक पर 2 टाँके बनाएंगे, 1 2। राउंड नंबर 4 के एंड में आपके पास होंगे 33, क्योंकि हम हर रो में एक एक टाँका बढ़ा रहे हैं। 33 पहले पे नहीं लगा रही, हमेशा जो इंक्रीज कर रही हूँ तो दूसरे पे स्टिच मार्कर दे रही हूँ, इस बात का ख्याल रखना है। बाकी में भी एक एक बना लूंगी। रो नंबर 6, पिछले सिरों में ही एक एक टाँका जब तक कि आप स्टिच मार्कर तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, इस रो के एंड में जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 34 स्टिचेस। याद रहे जब आप राउंड के एंड में आते हैं तो यहाँ पर, जब आप राउंड के एंड में आते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से बैंड शेप में आ जाएगा। ये आपका टाँका है। ठीक है, ये आपका टाँका है। ऐसा नहीं हो आप इस चेन तक बनाएं और यहाँ से टर्न कर लें, ये कम हो जाएगा। ये आपका स्टिच है, क्योंकि हम एक चेन नहीं बनाते ना, तो इस तरह से क्रॉस आता है इधर। इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। तो ये इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए राउंड नंबर 5 का मैं ये स्टिच मार्कर रिमूव किया। बैक साइड पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। ठीक है, सेकेंड वाले सिंगल क्रोशिया में स्टिच मार्कर लगा दिया, जो इंक्रीज हुआ है, पहले वाले में नहीं। अब मैंने यही चीज कंटिन्यूसली रिपीट करनी है राउंड नंबर 11। राउंड नंबर 11 तक हर एक में एक, जब आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास 40 टाँके होंगे टोटल। ठीक है, क्रॉस ये इस तरह से रो में 40 टाँके होंगे। ठीक है, याद रहे एंड पे ये इस तरह से बार आता है। ये बार आपका स्टिच है, इसके अंदर आपने बनाना है। ऐसा नहीं हो यहाँ से आप टर्न कर लें। ये देखिए, फिर यहाँ से ये काम इधर से होगा, एक एक स्टिच माइनस होता जाएगा। तो या तो आप हर रो में काउंट करें। तो मैं राउंड नंबर 11 तक ये कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो ये यहाँ पर बन गई हैं मेरी 11 रोज और टोटल टाँके जो हमारे पास आ गए हैं वो हैं 40। अब 3 राउंड ये, अब यहाँ से मैं स्टिच मार्कर को रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब 3 रोज हमें और मजीद बनानी है, यानी कि 12 13 14, जिसमें हमने हर एक टाँके में एक बनाना है और ना कोई बढ़ाना है ना कोई घटाना है। ठीक है, हर एक टाँके में एक बस बनाते चले जाना है। राउंड नंबर ये मैं शुरू कर रही हूँ 12। ठीक है, तो मैं 12, 13 और 14 ये 3 राउंड्स कंप्लीट करूंगी, जिसमें मैं हर एक टाँके में एक टाँका बना दूंगी। टोटल आपके पास होंगे 40 टाँके। तो ये इस तरीके से कंप्लीट करके फिर हम इसका डिक्रीज राउंड शुरू करेंगे। तो फिलहाल ये हमारा काम कुछ इस तरह से लग रहा है। मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ।
ठीक है, तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरे यहाँ पर 12, 13, 14 ये 3 राउंड रोज भी कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें मैंने हर एक में एक टोटल 40। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं राउंड नंबर 15। राउंड नंबर 15 में हमने काम को टर्न किया और सिंपल बैक लूप में ही आपने हर एक में एक स्टिच बनाना है नेक्स्ट 18 टाँकों तक। ठीक है, नेक्स्ट 18 तक ये पिछले लूप्स में ही मैं एक में एक बना रही हूँ। तो मैं ये अपने 18 स्टिचेस पूरे कर रही हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो ये 18 तक मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लिया है। जब हम 18 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, फिर जो है हमने जिस तरह से टाँकों को बढ़ाया था यहाँ पे हमने इंक्रीज किया था, अब हम पैटर्न शुरू कर रहे हैं डिक्रीज का। वापस हमें जो है हमारे टाँकों को 30 तक लेके जाना है। तो किस तरह से कि हम हर एक रो में एक टाँके को अब कम करेंगे, पहले हम बढ़ा रहे थे अब हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 तक मैंने एक एक बना लिया। ये 19 वाले में गए, यहाँ से ऊन लिया, फिर नेक्स्ट आपका जो स्टिच है उसके टॉप पर गए, ऊन लिया, आपके पास 3 लूप्स आ गए और ये तीनों से निकाल लिया। ये कर दिया हमने डिक्रीज। डिक्रीज करने के बाद जो हमने ये डिक्रीज किया है यहाँ पे लाजमी याद से हमने स्टिच मार्कर लगाना है। ठीक है, जिस तरह हम बढ़ाते हुए कर रहे थे उसी तरीके से अब हम घटाते हुए करेंगे। और बाकी जो हमारे यहाँ पे बचे हैं उनमें हमने हर एक में एक एक बस बना लेना है। तो मैं ये हर एक में एक बनाकर फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि राउंड नंबर 16 रो नंबर 16 में हमने क्या करना है। तो ये रो नंबर 15 खत्म हो गया, रो नंबर 16 में स्टार्ट कर रही हूँ। वापस से मैंने काम को कर लिया है टर्न और हर एक टाँके में पिछले सिरे में मैं एक टाँका बनाती जाऊंगी जब तक मैं वापस जो है हमारा ये जो स्टिच मार्कर है यहाँ तक मैं नहीं पहुँच रहा हूँ। तो ये सब में मैं एक एक बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हम अब से डिक्रीज किस तरीके से हमने करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ मैंने स्टिच मार्कर यूज किया था और स्टिच मार्कर के एक टाँका पहले मैंने इसको रोका हुआ है काम को। ठीक है ना, ये निशानी है जब हम डिक्रीज करेंगे। जब हम काम को टर्न करके इस तरफ से भी वापस आएंगे ना, ये पूरा करके फिर टर्न करके आएंगे, तब भी हमने एक टाँका पहले छोड़ के फिर डिक्रीज करना है। ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं स्टिच मार्कर आपको बताया कि स्टिच जहाँ पे हमने इसको डिक्रीज किया है वहां लगाएंगे, उससे एक टाँका पहले हमने डिक्रीज शुरू करना है। ये इसकी निशानी है डिक्रीज की। अच्छा, इससे पहले रो में हमने डिक्रीज किया तो हमारे पास 39 बचे। अब हम डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 38। ये पहले एक में से लिया, स्टिच मार्कर हटाया, जो हमारा प्रीवियस डिक्रीज था इसके बैक लूप में गए, ऊन लिया और ये तीनों से निकाल लिया आपने। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने स्टिच मार्कर लगाया। अब आप एक चीज नोट करेंगे, ये डिक्रीज इस तरफ आ गया है, तो इसीलिए जब हम दूसरे राउंड में आते हैं तो हम हमेशा पहले स्टिच एक स्टिच पहले से डिक्रीज शुरू करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करूंगी। ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ राउंड नंबर 17 का चल रहा, हमारा कौन सा चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारा ये राउंड रो नंबर 16 चल रही है। रो नंबर 17 हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो मैं ये अपने बैक लूप में कंप्लीट करके उसके बाद रो नंबर 16 आपको बताती हूँ। और रो नंबर 16 जब मैं आपको बता दूंगी तो आपकी समझ आ जाएगा मैं डिक्रीज के बारे में क्या कह रही हूँ ना। तो उसके बाद फिर आप फर्दर खुद ही डिक्रीज करेंगे जिस तरह से इंक्रीज किया था, और वापस हम अपने प्रोजेक्ट के जो स्टिचेस हैं उनको लेकर आएंगे 30 पर। राउंड नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। वापस से टर्न करेंगे, बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया शुरू करेंगे तब तक जब तक कि मैं यहाँ जो मैंने डिक्रीज किया है उसके एक टाँका पहले तक मैं नहीं पहुंच जाती। तो मैंने सब में एक एक बनाना है, सिवाय ये मार्कर लगाया उसके पहले हमें नहीं बनाना, उसके पहले तक। ठीक है, तो ये देख लीजिए मैं वापस उस स्टेज पर आ गई हूँ जहाँ पे हमारे ये 2 टाँके बचे हैं। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि ये जो स्टिच मार्कर है उससे पहले एक टाँका हमने डिक्रीज का उठा लेना है। तो स्टिच में गए, ऊन लिया, फिर आपने स्टिच मार्कर हटाया,
स्टिच में गए, ऊन लिया और आपने कर दिया डिक्रीज। ठीक हो गया। और फिर आपने यहाँ पर स्टिच मार्कर को वापस लगाना है और कंटिन्यू आपने अपना सिंगल क्रोशिया करते चले जाना है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने डिक्रीसेस इसके करते रहने हैं जब तक कि आपके टांके वापस हो जाएं। कितने? 30 टांके। तो यहाँ मैंने ना 17 राउंड तक कर लिया है और आपने जो है राउंड नंबर 24वें राउंड तक यही चीज सेम फॉलो करनी है। मैंने जो डिक्रीज का आपको बताया पैटर्न, उसी तरीके से कि एक टांका पहले आपने डिक्रीज, जहाँ पे मार्कर लगा है उससे एक टांका पहले आपने उठा लेना है डिक्रीज का। ठीक है। अब हमारे पास जो ऊन आता है ये वाला, वो कंप्लीट ऐसे रोल में नहीं आता कि हमें पूरा हो। ये मेरा तीसरा रोल है, 200 ग्राम इसमें ऑलरेडी लग चुका है अभी तक, और ये तीसरा मैं कनेक्ट कर रही हूँ। किस तरह कनेक्ट कर रही हूँ? ये आपका जहाँ पे सिरा खत्म हुआ है इसको आपने इस तरह से लिया और इसके ऊपर दूसरा सिरा आपने यूं रख लिया। ये मैं करती हूँ, जरूरी नहीं है, आप इसमें गिठान भी लगा सकते हैं, मुझे ये थोड़ा बेहतर लगता है। और फिर आपने जो आपका कंट्रास्टिंग कलर है उसी कलर से आपने इस पे ना बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगा लेनी है। पहले मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ बिल्कुल इसका जो किनारा है वहां पे इस तरह से मैं सी लूं। ठीक है। और फिर वापसी वहां से मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा गैप देके किनारे से फिर वापस इसको सी लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका ये जो टी शर्ट यार्न है ये बआसानी जुड़ जाता है। ठीक है। इस तरह से और ये आपने जब यूं किया ना, तो इसको यूं करने के बाद ये देखिए हम इसको खींचते हैं जब, तो ये फोल्ड होता है ना। हमने यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लेना है, मैं इसी तरीके से इसके साथ करती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू इसलिए भी लगाती हूँ मैं ताकि ये थोड़ा सिक्योर हो जाए। ठीक है। और ये हमारा काम, क्योंकि इतनी मेहनत से हम बना रहे हैं तो हमारा काम खराब नहीं है। और फिर इसको ऐसे बंद कर देती हूँ जो पार्ट हमने जोड़ा है। इससे ये हो जाता है कि सिलाई भी लग गई और ये अच्छे से पार्ट जुड़ जाता है। मैं टेंशन नहीं होती कि अब ये अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपना राउंड नंबर 24 तक कंप्लीट करती हूँ डिक्रीज करते हुए, जब तक कि मेरे 30 टांके नहीं बच जाते। तो आप भी यही करिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे 24 राउंड जो हैं वो मेरे पूरे कंप्लीट हो गए। बैक कुछ इस तरह से लग रहा है। स्टिच मार्कर मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि अब कोई राउंड नहीं है। अब सिंपली हमने हमारा जो काम है उसको कर देना है फोल्ड। ठीक है। ये हमारे रोज़ यहाँ पर इस तरह से हमने काम किया है। थोड़ा सा मैं अपने, हाँ जी, तो ये हम इस तरह से पूरा काम लेके गए। अब हम इसको कर देंगे यूं फोल्ड। ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से इसको यहाँ से बंद करना है और यहाँ से बंद करना है, फिर हम ऊपर का काम करेंगे। हाँ जी, तो जहाँ पे हमारा काम ये इस तरह अटैच हुआ है वहाँ से अब हम इसको जो है स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है। और हर एक स्टिच का मैं यहाँ से जो है बैक लूप उठा रही हूँ और यहाँ से जो है मैं इसका बैक लूप उठा रही हूँ और ये हमें स्लिप स्टिच करते जाना है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये इसकी जॉइनिंग बनती जाएगी।
ठीक है। और ये फाइनल लास्ट स्टिच, एक चेन बनाई, थोड़ा सा हमने ऊन लिया, काम को कर दिया हमने कट। ठीक है, इसको हम सबको बाद में अंदर की तरफ सिएंगे और सेम इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है इधर खुला हुआ, उसको भी आपने सी लेना है। यहाँ पे आपने एक नॉट बनाई और जिस तरह हम नॉर्मली ऊन को अटैच करते हैं, सेम उसी तरीके से जो आपकी जो टॉप पार्ट होगा उससे हमने इसको अटैच करके सिंपल स्लिप स्टिचेस यहाँ भी शुरू कर देने। इसमें यहाँ पे मैं ये बीच में रख दूंगी ताकि ये इसके ऊपर जो है वो हमारा स्टिचिंग वर्क आ जाए। ठीक है, और अगर नहीं भी आता तो फिर हम इसको सुई से वापस एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेम मैं ये पूरा बंद करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। यहाँ पे ये सब हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं, सबसे पहले जो कोने पे मैंने यहाँ पे इसको मैंने प्लास्टिक नीडल में बस थ्रेड किया और इसको अंदर एक के अंदर एक डाल के हमने इसको ना हाइड कर देना है कि ये हमें दिखे भी नहीं और ये इजीली बाहर आए भी नहीं। ये भी मेक श्योर करना है कि थोड़े से जो टाइट स्टिचेस हैं वहां से इसको आप इस काम को लेके जाइए, तो इससे होगा कि वापस अनरावल नहीं होगा। और इसी तरीके से ये जो हमारे इस तरफ बाहर की तरफ जो आए हैं, इसको हमने नीडल की मदद से अंदर ट्रांसफर करना है। बैक को फ्लिप करेंगे आप और फ्लिप करने के बाद आपने अंदर एक नॉट लगानी है लाजमी कि आपका काम नहीं खुले। यहाँ पे मैं 2 लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने काम पे बिल्कुल इस तरह से भरोसा नहीं होता कि वो कहीं खुल ना जाए। अक्सर ये होता है जब मैं एक्साइटमेंट में एक नॉट लगा देती हूँ फिर, और ये इस एतमाद से कि वो नहीं निकलेगी बिल्कुल, वो उसी वक्त उसने निकलना होता है कि ये देखो मैं तो आ गई, अब क्या उखाड़ लेना है तुमने, फिर से पूरा पर्स खोलो और फिर से सारा बनाओ। तो इसलिए मैं फॉर अ सेफ साइड हमेशा, पीछे आपको आवाजें आ रही होंगी, मेरे हस्बैंड फोन पे बात कर रहे हैं, अवॉइड कीजिएगा उन आवाज़ों को प्लीज, क्योंकि इसको मैं एडिट नहीं करने वाली, मैं थक गई हूँ। ठीक है, इस तरह से। और सेम इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी करूंगी और ये करके फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका टॉप का सेक्शन। ठीक है, हाँ जी, तो सारा जो हमारे सीने वाले पार्ट्स थे वो हो चुके हैं। ये हमारा टॉप आ गया है फ्रंट। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच स्टार्ट करना है। मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये कॉर्नर से मैं यहाँ ऊन लगा लूंगी अपना। ठीक है, इसको हम बाद में हाइड कर देंगे टेल को अपनी। तो एक कॉर्नर से मैं यहाँ ऊन लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं बना दूंगी एक चेन और सेम स्पेस में मैं कर दूंगी स्लिप स्टिच। और हर एक में हमने स्लिप स्टिच करते रहना है। अब आप बोलेंगे कितने टांके होंगे, तो हमारी रोज कितनी थी, टोटल रोज हमारी थी 24। तो पूरे सराउंडिंग में हमें इस हिसाब से अपने स्लिप स्टिच देने हैं। अगर आपको लगता है कि 24 जो है वो सराउंडिंग में कम हो जाएगा राउंड में, तो आपने ज्यादा स्लिप स्टिच दे देने हैं। मैं फिलहाल हर एक में उसी हिसाब से, देखिए मैंने एक यहाँ सेंटर में दिया है जो हमारी जो रिबिंग का सेंटर है। ठीक है, एक उसके बाद वाले टॉप में, फिर उसके बाद ये फिर सेंटर आ गया, फिर उसके बाद वाले ये टॉप में। तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। अगर आपको ज्यादा कम ज्यादा करना है ऑप्शनल है, वैसे इसका बेसिक तरीका वैसे तो यही है कि ये एक टॉप पर आ गया, एक ये इसके सेंटर में आएगा, फिर एक जो है ये इसके साथ ये जो टॉप पर आएगा, फिर उसके बाद ये इसका सेंटर आ गया ये वाला, फिर उसके बाद ये टॉप रिबिंग का एक ये आ गया और फिर उसके बाद सेंटर आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसी तरीके से पूरा राउंड में इसको लेकर वापस यहाँ आना है। मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे।
हाँ जी, तो ये स्लिप स्टिच में मैं वापस बिगिनिंग पे आ गई हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो जहाँ स्टार्ट किया था उसके टॉप पर हम दे देंगे वापस एक और स्लिप स्टिच, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने मार्किंग कर देनी है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और वापस से सेकंड में हर एक स्लिप स्टिच में स्लिप स्टिच, लेकिन सिर्फ आप देख रहे होंगे कि मैं ये पिछले सिरों में स्लिप स्टिच दे रही हूँ, दोनों सिरों में नहीं। सिर्फ जो पिछला सिरा है उसमें आपने स्लिप स्टिच दे देना है इस तरह से। सिर्फ पिछले सिरों में। तो यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 6 से 7 राउंड्स ये इस तरह से करने वाली हूँ। ये जो है इसके टॉप का सेक्शन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं या कितना थिन रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको बनाइएगा। मैं इसको थिक रखना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, मतलब थिक रखना चाह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ मैं, हाँ जी। तो अब हम आ गए वापस स्टार्टिंग पे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच दिए थे। अब हमने स्लिप स्टिच कहाँ देना है, दोबारा से हमने स्लिप स्टिच का ही राउंड कंटिन्यूस करते रहना है 3-4 राउंड तक। तो हमने हमारे स्लिप स्टिच को इस तरह से टर्न किया, तो यहाँ पे एक आपको ये लूप नजर आ रहा है, छोटी वाली स्टिक है, देखें ये है मेन स्लिप स्टिच हमारा चोटी। इस चोटी के पीछे ये जो हमारा जो एक लूप है ना, हमने करना है अब इसमें स्लिप स्टिच इंटायर काम तक। तो आपने ये लूप लिया और ये स्लिप स्टिच कर दिया, क्योंकि हमारी यहाँ पे ना चेन के ऊपर चेन आती जाएगी। अगर आपने स्लिप स्टिच के ऊपर सिरे में अगर देना है स्लिप स्टिच तो ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो एक चोटी इफेक्ट है ना वो नहीं आएगा। फिर से देखें, मैंने इसको टर्न किया ना, ये देखें ये हमारा मेन स्लिप स्टिच है, और इसके बैक साइड पे ये इस तरह से एक बम्प बना हुआ है, इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। अगर आपको मुश्किल लगे आप बेसिक स्लिप स्टिच पे स्लिप स्टिच कर दीजिएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें फिर ये जो डबल चोटी वाला, ट्रिपल या जो जितने भी आप राउंड, यहाँ पे तकरीबन 6 राउंड तो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए डबल चोटी आ गई ना, एक के ऊपर एक आ गई, वो ये वाला इफेक्ट जो आएगा वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये जो डबल चोटी वाला इफेक्ट है वो ऐसे ही आएगा कि आपने इसको ऐसे ट्विस्ट किया और इसके जो बैक पे यहाँ पे ये लूप है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच करना है। जब आप कर रही होंगी ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो देखिए एक चोटी उसके ऊपर दूसरी चोटी इस तरह से आ जाए, मतलब एक चेन, मैं छोटी छोटी कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 राउंड या 6 राउंड, जो भी जितना आपको इसका जो टॉप ब्रिम है वो थिक चाहिए, ये करके इसका जो बेल्ट ऊपर का जो बन रहा है ये करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ आपने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो ये देखिए मेरे राउंड्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, मैंने वो वाला किया ही नहीं जिसमें जो है ना ये चोटियाँ बनती हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, मुझे भी जल्दी थी, तो मैंने वही कर लिया है कि मैंने ऊपर वाले लूप्स में काम किया है सिर्फ। तो ये देखें इस तरह का पैटर्न हमारा बन गया है। अब मैं फाइनली वापस आ गई हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो है हमारी जो पहला स्टिच है उसको हम रिमूव कर देंगे, और इसको हमने यहाँ पे कोई गिठान फिलहाल नहीं लगानी है, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा सिरा काट के हमने इसको इस तरह से निकाल लेना है। और फिर हमने हमारा जो प्लास्टिक नीडल है उसके अंदर इस तरह से सुई को डाला, क्योंकि ऊपर का हमें शेप खराब नहीं करना है। वैसे तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ फर वाली लेस लगाने का, तो बनता भी ज़रूरी नहीं कि मतलब ख़राब हो कि हो, ये भी नहीं पता। तो ये जो साथ वाला हमारा स्टिच है, साथ वाला, इसमें हम इस तरह से इसको लेके जाएंगे, और फिर ये वाला जो बार है इसके
मतलब यहाँ से हम यहाँ लेके गए, ठीक है, और अब हम वापस लेके आएंगे, लेकिन हम ये जो हमारी लास्ट हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है इसके अंदर से इस तरह, तो ये देखिए यहाँ भी एक हमने बेसिकली चेन ही बना दी है, यहाँ पे हमने वो नहीं बनाया, क्या कहते हैं, नॉट। तो ये एक जैसा रहेगा काम। ठीक हो गया? आई होप मैंने समझा दिया सही। फिर एक दफ़ा देख लीजिए, मैंने शायद थोड़ा सा, मैं मतलब थोड़ा सा नहीं, मैं काफ़ी जल्दी में निकली हूँ यहाँ से। मैंने ये यहाँ से थ्रेड निकाल लिया, हमारा लास्ट ये है स्लिप स्टिच, उसके बाद वाला जो हमारा स्टिच है ये लास्ट स्लिप स्टिच है, उसके बाद वाले स्टिच का ये जो बार है हम इसके अंदर से इस तरह गए और फिर घुमा के आए। तो घुमा के आने के बाद हमने सुई को ऊपर की तरफ से ये जो हमारा लास्ट स्लिप स्टिच है इस तरह से यूँ निकाल लिया। तो यहाँ पे गिठान भी नहीं बनी और ये देखिए अच्छा सा एक पैटर्न आ गया। अब मैं इसको अंदर की तरफ सिंपल हाइड कर दूंगी इस थ्रेड को। और अगर आपको सिक्योर करना है तो आप अंदर इसके बैक के अंदर गिठान लगा दें ताकि ये सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम ज़रा आते हैं हमारे हैंडल पे। तो साइड का जो हमारे जो वो लगाने हैं हमें डी रिंग्स, तो मैं ज़रा इसको करके फिर आती हूँ। हाँ जी, तो अब इसके साइड में हम ये डी रिंग्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सुई में अपना ऊन ले लिया है, जो भी ऊन से आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये जो ऊपर हमारा काम है इससे तकरीबन एक, समझ लें, एक उंगली का ये इस तरह से पार्ट छोड़ा है और मैंने इसको सिया है। तो इसी तरीके से मैं इसके ऑपोजिट साइड पे भी करूँगी कि ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे एक उंगली रखी, तो ये हमारा मेजर पार्ट है जहाँ पे हमने इसको सीना है। सीना किस तरह से है कि हमने इसको सुई को इस तरह निकाला और पीछे हमने ऊन छोड़ देना है, क्योंकि ये ऊन हमें अंदर इसके ले जाके सीना है ताकि यहाँ पर एक गुठली टाइप का ना बने, इसलिए नॉट नहीं बनाई है मैंने। और फिर ये जंप रिंग के अंदर से आपने इस तरह से ऊन लिया, अपना अंदर वाले ऊन को पकड़ के रखिएगा क्योंकि वो हम बाद में सिएंगे। और बस इसके थोड़ा सा नीचे या जहाँ भी आपको लगे कि हाँ यहाँ स्पेसिंग है, आपने इसको डी रिंग को जो है वो सी लेना है। फिर वापस ऊपर की तरफ से हम नीडल को लाएंगे और इसी तरीके से हम इसको सीते चले जाएंगे। सिंपल, इसमें कोई इतना वो नहीं है। ठीक हो गया, एक और लगा देते हैं हम इस पे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि आपके बैग का सारा वज़न इसीलिए संभालना है। तो मेक श्योर कि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये 4 मैंने यहाँ पे बल दे दिए जो कि मेरे हिसाब से बहुत हैं। अब हम इस पूरे पर्स को फ्लिप कर देंगे अंदर से बाहर। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये जंप रिंग यहाँ लगाई है, ये इसका इनर पार्ट है। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर ये पार्ट छोड़ा था फर्स्ट, ये हमारे पुरानी हाइड हुई हुई टेल्स। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको हमने हाइड करना है और बहुत ही छोटी अंदर नीचे की तरफ इसको ले जाकर फिर हमने एक नॉट लगानी है ताकि ये अच्छा साफ सुथरा लगे। अगर आपको जैसे ऑर्डर आया है, कुछ आया है, तो लाजमी कोशिश करें कि जो गिठाने हैं वो बैग के इनर साइड में हों ताकि फिर क्लाइंट को भी मसला नहीं हो कि भाई ये तो हाथों में गुठलियाँ लग रही हैं और ये सब, और आपको भी ना हो। अब जैसे ये छोटू सा एक यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे गिठान लगाई है, मैंने बहुत ऊपर लगाई है फ़िलहाल क्योंकि मेरा ही बैग है तो मुझे तो मसला नहीं है। आपने पूरा नीचे ले जाके लगानी है और फिर यहाँ पर एक गिठान लगा के मैं इसको हाइड कर दूँगी, छुपा दूँगी इसको।
और इसी तरीके से जो हमारी ये वाली जो टेल है, जो मैंने कहा शुरू में आपने छोड़ देनी है, इसको भी इसी तरीके से सेम हाइट करना है। तो ये दोनों चीज़ें करके मैं अभी वापस आती हूँ। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पे ज़िपर लगा रही हूँ। मेरे पास कंट्रास्ट में मैचिंग ज़िपर नहीं है, तो मेरे पास डार्क पिंक है। मैं डार्क पिंक, तो मैंने कहा डार्क पिंक लगा देती हूँ आज। तो जिस तरह मैंने आपको ट्रायंगल वाले पर्स में ज़िपर लगाना सिखाया था, सेम उसी तरीके से ज़िपर लगेगा, कोई ऐसे इसमें भी चेंजेस नहीं होंगे। तो बस ये ज़िपर मैंने यहाँ से सी लिया है, जिस तरह मैंने ट्रायंगल वाले पर्स में आपको बताया था, और इसको इस तरह से ओपन किया, इसको इस तरह से अंदर रखा। अच्छा, इसमें मैंने कोशिश की कि मेटल बार्स जो है ना वो ज़्यादा अंदर जाएं, बाहर ना रहें। और सिंपल यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से इसको पिन को लगा लिया है। ख्याल रखिएगा ये पिन आपके हाथ पे ना लगे, मेक श्योर ये ना लगे, मेरे भी ना लग जाए। मैं जब बोलती हूँ ना किसी को के ना लगे, तो मेरे अपने लग जाती है। तो मैं सोच रही हूँ उसको इनवर्ड फिक्स कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से निकली हुई है, मेक श्योर कि लगे नहीं। और बस सिंपली आपने इसको रखना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर है और जिप थोड़ी सी अंदर हो, जिस तरह से फैंसी बैग्स में होती है। मुझे ये वाला काम करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इनर पे सेट करूँगी अपनी जिप को यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वाला बार ऊपर है और वो जो जिस तरह फैंसी बैग्स में नहीं जिपर थोड़ी सी अंदर करके होती, वो वाला। तो इसके लिए मुझे इस तरह से इसको कोशिश करनी है कि ये वाला बार इसके साथ साथ चलता रहे। ये निशानी होगी कि हाँ ये इसके साथ साथ चल रहा है। तो ये बस मैंने लाइट पिंक कलर का यहाँ पे थ्रेड लिया है, और अब की बार मैं बिल्कुल कोने से नहीं शुरू कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा कोने से पहले से यहाँ से शुरू कर रही हूँ इसको अटैच करना। हम डायरेक्टली यहाँ से भी, क्योंकि ऊन हमारा मोटा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से लूप्स भी उठा सकते हैं अंदर की तरफ से ही। तो ये ज़िपर मैं पूरा इसको राउंड में इसको फिक्स करके या यहाँ तक लगा के फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट किस तरीके से हमने इसमें क्या करना है। हाँ जी, तो एक तरफ से मेरी ये यहाँ पे ज़िपर लग चुकी है, और अब जो है ये राउंड एज आ गया है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बहुत ही बड़ी है बेचारी, इसको मुझे कट करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ये देखिए करीब है ना कितना, इससे कम से कम आपने दूर करके काटना है। रीज़न हम बाद में भी इसको वो कर लेंगे, अगर हमें करना होगा ना, क्या कहते हैं, काटना होगा, तो हम अंदर से इसको काट सकते हैं। एक दफ़ा ये कट गई ज़्यादा तो फिर मसला हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से इनर पे हमने फिक्स किया, ये देखिए। और अब हमें ऑपोजिट साइड पे इसकी ज़िपर लगानी है, क्योंकि ये देखें थोड़ा सा इसलिए भी ऐसा है क्योंकि ये जो ऊन है ना ये बहुत थिक है, और इसके अंदर एडजस्टमेंट प्रॉपर ना, ये आपके हाथ का कमाल होना चाहिए कि ये ज़िपर सही लगे। तो ये इस तरह से मैंने इसको अंदर करके अब इसके ऑपोजिट साइड पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ज़िपर को मैंने अंदर प्रेस कर दिया इस तरह से, और अब जो है मैं इसके ऑपोजिट साइड पे सिलाई लगाना शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़िपर के अंदर से धागे को ज़रा निकाल दूँ कि जो कॉर्नर हमारा जब आता है, तो कॉर्नर पे हमने
एक तो मेरी सुई भी इतनी ज़बरदस्त छोटी सुई है ना, छांट के निकाली है मैंने वीडियो के लिए, ये मतलब छोटी तरीन सुई हमारे पास हो तो ये इसी तरीके से वापस जाएंगे, क्योंकि सेम कलर है तो थ्रेड यहाँ पे इतना नहीं दिखेगा। मेक श्योर कि आपको पता हो ये जिपर के अंदर से देखिए क्रॉस होने में ना थोड़ा सा क्योंकि एक तो ऊन थिक फिर जिपर थिक और हमारे पसीने छूट जाते हैं इस काम को करने में। और मेक श्योर कि ये टाइट हो, स्पेशली अगर आपका कोई ऑर्डर हो तो, क्योंकि किसी को भी कहते ना वो 19 से 20 काम नहीं चलेगा, मतलब 19 से 20 नहीं चलेगा, आपके हाथ जख्मी हो जाए अलग बात है। तो ऑर्डर के मामले में खास ख्याल रहे, जैसे कि देखें धागा टूट चुका है बेइज्जती का मकाम आ गया है मेरे लिए कि ये हमारा ऑन वीडियो धागा टूट गया है, तो मैं यहाँ पे नॉट लगा के नया धागा डालूंगी और फिर ये पूरा पार्ट सी के मैं अब भी वापस आई। हाँ जी, तो देख लीजिए हमारा बैग रेडी है। यहाँ पे मैंने ये लगा ली है अपनी ज़िपर सही तरीके से, और मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने ज़िपर को यहाँ पर पूरा सी लिया अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद मैंने फैब्रिक ग्लू लगाकर, ये मेरे पास यहाँ पर फर वाली लेस है वाइट कलर में, मैंने वो इस पर स्टिक कर दी है फैब्रिक ग्लू से, और अब मैं उसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो मीनवाइल ये ड्राई होता है मैं बाकी चीज़ें इस पर लगा दूँ। साइड में मेरी ये जो मैंने रिंग्स लगाई थी, तो यहाँ पे मैं हैंडल लगा रही हूँ। हैंडल किस तरह बनेगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये हैंडल बनाना सीखना है, तो फिर मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं इस हैंडल की वीडियो बनाऊं सेपरेटली और आप लोगों को बता दूं। तो ये ज़बरदस्त सा बैग रेडी है। यहाँ पर मैंने एक टसल भी बना के रखा हुआ है, तो वो भी मैं इस पर लगा दूं ताकि इसका लुक जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे चैनल को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और आई थिंक मैं ये साइड में ही लगाती हूँ जो डी रिंग है उसके अंदर। अच्छा, डी रिंग की थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि ये जा नहीं रहा, नहीं इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ी जंप रिंग लेनी होगी। बट एनीवेज अभी फ़िलहाल फॉर अ सेक ऑफ वीडियो उसको मैं अच्छे से बंद करके ना इसको, बल्कि इसमें भी हम डाल सकते हैं ना, तो पहले मैं इसको डाल रही हूँ और फिर मैं इसको इस तरह से, ठीक है, परफेक्ट। तो ये यहाँ पर टसल भी मैंने इंसर्ट कर दिया है और ये हमारे बैग का फाइनल लुक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको बेल्ट सीखना है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए एवरीवन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।